नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देशवासियों के नाम पत्र में लिखा, आज का भारत आशा और विश्वास का प्रतीक। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता असरानी के निधन पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गाराचरमा में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम में 200 प्रतिभागियों ने आयोडीन की कमी की समाप्ति की शपथ ली। और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने दुकानों और पार्किंग के लिए ऑनलाइन ई टेंडर आमंत्रित किए। सांध्य समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि वैश्विक संकटों के बीच भारत स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पीएम मोदी ने इस दीपावली को विशेष बताते हुए कहा कि अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी उत्सव का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने धर्म का पालन करते हुए अन्याय का बदला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बॉलीवुड के इस बेहतरीन कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने एक भावुक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से गहरा दुख हुआ। एक प्रतिभाशाली और बहुमुखी कलाकार जिन्होंने कई पीढ़ियों के दर्शकों का दिल जीता, गोवर्धन असरानी भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज कलाकार थे जिन्होंने अपनी अद्वितीय अभिनय शैली और हास्यपूर्ण पात्रों से दर्शकों का दिल जीता। असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था और उन्होंने फिल्मों में आने से पहले आकाशवाणी जयपुर में भी काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुने जाने पर साने तकाइची को बधाई संदेश में कहा है कि भारत जापान की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे शांति व समृद्धि के लिए बेहद अहम है। साने तकाइची को जापान की संसद ने आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना, जिससे जापानी राजनीति में एक नया ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। उच्च सदन में उन्हें 125 और निचले सदन में 237 वोट मिले। यह चुनाव पुनः मतदान के जरिए हुआ था। अंडमान एवं निकोबार पुलिस ने पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शहीदों के परिजन, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। यह दिवस 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सेना के हमले में शहीद हुए 10 सीआरपीएफ जवानों की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस देश भर के उन सभी पुलिसकर्मियों को समर्पित है जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किए। नेताजी के नेतृत्व में वर्ष 1943 में ही अंडमान और निकोबार में तिरंगा फहराकर भारत की आज़ादी की घोषणा करने वाली आज़ाद हिंद फौज का आज स्थापना दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज़ाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आईएनए के सेनानी अनंत काल तक राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा बने रहेंगे। श्री शाह ने कहा कि आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारियों के मन में यह विश्वास प्रबल किया कि अपनी सेना और सैन्य अभियानों के बल पर स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण और ई टेंडर।
आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। यह समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पीएचसी गैराचरमा में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों की रोकथाम और आयोडीन युक्त नमक के उपयोग को बढ़ावा देना था। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी ने आयोडीन की कमी को बच्चों में मानसिक मंदता का प्रमुख कारण बताया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एएनएम प्रशिक्षुओं ने आयोडीन की उपयोगिता पर जागरूकता फैलाया। करीब 200 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने आयोडीन की कमी को समाप्त करने के लिए मिलकर कार्य करने की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव की 22 सितंबर से शुरुआत हो चुकी है। इससे समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंच रहा है। विपो के व्यवसायी ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में जीएसटी 2.0 के बाद इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर मिल रहे लाभ के बारे में अपने विचार साझा किए। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद करीब 1 महीना गुजर चुका है। इस 1 महीने में जरूरतमंद वस्तुओं की चीज़ों में काफ़ी गिरावट आई है। रोज़मर्रा के लोगों की ज़िंदगी में जो भी खरीदारी होती है उस सभी चीज़ में टैक्स का बेनिफिट पाया गया है। मार्केट में हर आइटम को एमआरपी से नीचे बेचा जा रहा है। सबसे ज़्यादा बिकाऊ इस त्योहार के अवसर पर एयर कंडीशन, टीवी, फ्रिज और गाड़ियों में पाया गया है, जिसमें लगभग 10% का जीएसटी का बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है और मार्केट बूम कर रहा है। इसका फायदा हर कंज्यूमर को मिल रहा है। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक परिसरों एवं सुविधाओं के आवंटन हेतु 2 अलग अलग ऑनलाइन ई टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इनमें भातुबस्ती कॉम्प्लेक्स स्थित 2 दुकानें हैं जो भूतल और प्रथम तल पर है। इसके साथ ही विभिन्न पार्किंग स्थलों के आवंटन के लिए भी ऑनलाइन ई टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। दुकानों के लिए टेंडर की अंतिम तिथि 3 नवंबर जबकि पार्किंग स्थलों के लिए 4 नवंबर दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। दोनों टेंडर उसी दिन शाम 4 बजे राजस्व अधिकारी के कक्ष में खोले जाएंगे। इच्छुक निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। टेंडर दस्तावेज eprocure.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने आगामी जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के पैरा खेलों में भाग लेने के इच्छुक दिव्यांग एवं पैरा खिलाड़ियों से 31 अक्टूबर तक पंजीकरण कराने की अपील की है। पंजीकरण संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ राज्य ओलंपिक कार्यालय नेताजी स्टेडियम में किया जाएगा। ओपन स्टेट ट्रैक एवं रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप और सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर वर्गों के लिए चयन ट्रायल्स अब 1 और 2 नवंबर को श्री विजयपुरम में आयोजित किए जाएंगे। यह प्रतियोगिताएं ओडिशा के संबलपुर और उत्तराखंड के रुद्रपुर में होने वाली साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स का कार्य भी करेगी। सभी इच्छुक साइकिलिस्ट से 30 अक्टूबर तक गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। आईटीआई डॉलीगंज, बकुलतला और एरोंग रिक्त सीटों को भरने के लिए 27 अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू हो रही है। ये सीटें जनरल मेरिट सूची के आधार पर भरी जाएंगी जो कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध है। डॉलीगंज आईटीआई में काउंसलिंग 27 अक्टूबर जबकि बकुलतला और एरोंग आईटीआई के लिए 28 अक्टूबर को सुबह 9 बजे आयोजित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देशवासियों के नाम पत्र में लिखा, आज का भारत आशा और विश्वास का प्रतीक। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता असरानी के निधन पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गैराचरमा में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम में 200 प्रतिभागियों ने आयोडीन की कमी की समाप्ति की शपथ ली। और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने दुकानों और पार्किंग के लिए ऑनलाइन ई टेंडर आमंत्रित किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।